हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादा बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि यूपी का तो अभी तक प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है वो टल गया है, लेकिन अदर स्टेट के जो अभी एग्जाम चल रहे हैं जिसमें 3 दिन का आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है और 3 दिन में आपको किसी एक दिन प्रैक्टिकल होना होता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं परीक्षा में, सारे क्वेश्चन मैं आपको इस तरह के कवर किया हूँ जो कि आपको परीक्षा में यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको अर्थात 2 प्रैक्टिकल करने को मिलते हैं, जो कि क्वेश्चन तो आपको 3 दिया रहता है लेकिन आपको उसमें 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो वो कैसे क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ और किस तरह आप करेंगे सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि दृष्टि धारा मोटर के अवयव व टर्मिनल को पहचान करना है, मतलब कि यही आपको प्रयोग करना है, तो आप ऐसे प्रयोग कैसे कर पाएंगे। तो इसमें आसान है, यहाँ पर आसानी से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आपको उद्देश्य यहाँ पर हेडिंग डालना है। ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पर मोटी हेडिंग डालिएगा। आप स्केच का ही प्रयोग करें तो अच्छा होगा, स्केच से वहाँ पर अच्छा भी लगता है और वहाँ पर मोटी भी हेडिंग लगती है, उसमें आपको देखने पर भी अच्छा लगता है। फिलहाल दोस्तों उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन आपका जो पेपर में है उसको आप साफ लिखेंगे हिंदी में। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि दिष्ट धारा मोटर के अवयव के टर्मिनल्स को पहचान करना, तो वो चीज़ आपका हो गया उद्देश्य, मतलब कि उसी को आप ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन करना है अर्थात परिचय आपको लिखना है। तो इसमें आपको क्या परिचय में लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ कि किसी भी दिष्ट धारा मोटर को चालू अर्थात स्टार्ट करने से पहले उसके भागों तथा सिरों को पहचान होना अति आवश्यक है, जिससे कि आर्मेचर सीरीज पर फील्ड व संड फील्ड व इत्यादि सिरों की पहचान हो सके। और इसमें हमको क्या पहचान करना है, ये जो हमारा जो उद्देश्य है, ये हमारा ही उद्देश्य है कि दिष्ट धारा मोटर के अवयव और टर्मिनल्स को पहचान करना, यही हमारा प्रयोग है। और यहाँ पर हम साफ साफ लिखेंगे रिजल्ट में, बिल्कुल आसानी विधि से हमारा प्रयोग ये सफल हुआ। चलिए उससे पहले यहाँ पर उसको इसकी जानकारी होती है, जैसे कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है और किन किन चीज़ों की सुरक्षा आपको ध्यान पड़ता है, यही आपका प्रयोग कहलाता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम दूसरा हेडिंग डालेंगे आवश्यक उपकरण सामग्री। ये भी आपकी मोटिंग हेडिंग रहेगी, स्केच का प्रयोग कीजिएगा जिसमें आपका साफ साफ लिखना होता है। आप जो भी प्रयोग में सामान यूज करते हैं, जो भी आप सामान यूज करते हैं उन सारी चीज़ों को लिखना पड़ता है, जैसे कि पेचकस हो गया, कम्बिनेशन प्लायर हो गया, उसके बाद चाकू हो गया, डीसी मोटर हो गया, पीवीसी कापर तार हो गए, और ये तार के कई टुकड़े होते हैं, तो जितने भी टुकड़े आप प्रयोग करते हैं उन सारे टुकड़ों को लिखेंगे। उसके बाद प्रिसिशन होल्डर लैंप आपका 100 वाट का हो गया। ठीक है, ये भी आप लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका आता है सुरक्षा सावधानियाँ, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, जो सुरक्षा सावधानियाँ आपको लिखना पड़ता है, हर एक प्रयोग में आपको लिखना पड़ता है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं जो, जैसे कि इसमें आप लिखेंगे कि जो आपकी सुरक्षा सावधानियों का आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि पहला, संयोजन करते समय विशेष ध्यान रखें कि पुश कम्यूटेटर से स्पर्श करें। दूसरी बात, संयोजनों के जोड़ बनाकर जाँच करें। तीसरी, सिरों की पहचान होने पर उन पर नाम भी पर्ची लगा दें, मतलब कि वो कौन सा यहाँ पर सिरा है उन पहचान करने के लिए, ताकि आप बाद में भूले ना, तो उस पर एक पर्ची लगा दे ताकि आप उसको भूले ना। उसके बाद यहाँ पर लिखना है कार्यविधि, मतलब कि आपने ये प्रयोग कैसे किया, सर्वप्रथम आपने किया गया, दूसरी बार आपने किया गया, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा कि आपने किया क्या। ठीक है, तो इसमें आपको पहले यहाँ पर नंबरिंग करके लिखना है 1 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग जाके लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है संयोजन प्लेट अर्थात कनेक्शन प्लेट को हटाकर संयोजन को देखते हैं। दूसरी बात, ब्रशों को बुश होल्डर से अलग करते हैं। तीसरी बात, टेस्टिंग लैंप की सप्लाई से संयोजन करते हैं। ठीक है, इस तरह आपको सारी चीज़ों यहाँ पर क्रम से लिखना पड़ता है। यदि आप लिखेंगे तो अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर थोड़ी थोड़ी यहाँ पर अंक लिख देते हैं और उनको बाद में ये पता चलता है कि हमारा बैक लग गया है। तो आप ऐसी सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका भी साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर सभी लोग इस बार यहाँ पर सेल्फ सेंटर है तो आप पास ही होंगे, आप सभी को मालूम है कैसे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है कार्यविधि। ठीक है, कार्यविधि भी आपको लिखना पड़ता है, वर्किंग मेथड आपका क्या है, मतलब कि आप किस तरह कार्य किए, उसमें आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पर सारी आप चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, जैसे कि इसमें किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है।
जैसे कि संयोजन प्लेट को हटाकर संयोजन को देखते हैं, उसके बाद ब्रश होल्डर को अलग करते हैं। तीसरी बात यहाँ पर टेस्टिंग लैंप को सप्लाई संयोजन करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसका आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, कुछ इस तरह आपका चित्र होगा। ठीक है, ये आपका संयोजन का यहाँ पर भली भांति इसका प्रयोग करने का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा, इसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप अभी इसका यहाँ पर प्रयोग ही रहेगा, कार्यविधि रहेगा, जिसमें आपको लिखना है और संयोजन प्लेट के किन्हीं दो सिरों पर लैंप नियंत्रण अर्थात कंटिन्यूटी देखते हैं, और यदि दो सिरों पर लगाने से लैंप पूर्ण प्रकाश के साथ जलने लगता है तो वह सीरीज फील्ड के साथ सिरे होते हैं। यहाँ पर तीसरी आपकी हेडिंग रहेगी, उसमें लिखना होगा दो सिरों पुनः निरंतर अर्थात कंटिन्यूटी देखते हैं और उसके बाद बहुत कम प्रकाश दिखाई देता है अथवा प्रकाश चिंगारी प्रतीत होती है और ये दोनों सिरे शंट फील्ड होते हैं। तीसरी हेडिंग में आपको लिखना है शेष दो सिरों में लैंप नहीं जलता है, इनके ब्रश को ब्रश होल्डर में लगाते हैं अथवा पुनः लैंप लगाने से लैंप प्रकाशित हो जाता है तो यह आर्मेचर के सिरे पर लेते हैं। उसके बाद आपको रिजल्ट लिखना होता है, मतलब कि आप जब ये प्रयोग किए तो आपका यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला, आपको यहाँ पर क्या जानकारी मिली और इसमें आपको कोई यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर धारा अर्थात दृष्टि धारा मोटर के भागों तथा सिरों को पहचान सफलतापूर्वक किया गया, मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा मैंने प्रयोग यहाँ पर कवर किया जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दृष्टि धारा मशीन के विभिन्न भागों को पहचान करना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको परिचय भी देना पड़ेगा इसके बारे में, तो यहाँ पर आप परिचय में लिखेंगे तो दृष्टि धारा मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और दृष्टि धारा मशीन के मुख्य भाग जो होते हैं स्टेटर, रोटर और चुंबकीय क्षेत्र परिपथ होते हैं जिनका हम यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। ये आपका रहा बिल्कुल आसान तरीका से दृष्टि धारा मशीन का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ये परीक्षा में कई बार यहाँ पर रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट है इस बार परीक्षा देने वाले हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल का वो लोग अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आपका आवश्यक उपकरण और सामग्री, तो इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस चीज़ का आपने इसमें प्रयोग किया उस सामग्री का आपको लिखना है। जैसे कि स्टेटर का, रोटर का, कॉइल का, वाइंडिंग का और पावर सप्लाई का, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर इसमें प्रयोग होने वाला है, तो इन सारी सामग्री का हमको नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद सुरक्षा सावधानियाँ और निर्देश अर्थात सेफ्टी, आपको यहाँ पर सारी चीज़ को लिखना पड़ेगा, किन किन यहाँ पर बातों को आपको ध्यान रखना है सुरक्षा के अंतर्गत जो आती है। जैसे कि पहला है मशीन के रोटर भाग को बिना विद्युत सप्लाई बंद करे न छुए, यहाँ हानि पहुंचा सकता है। दूसरी बात, मशीन के सभी भागों को भली भांति कसकर लगाए ताकि वे कार्यक्षम बने रहें। तीसरी बात, मशीन में लगे तारों का संयोजन सही ढंग से करें ताकि सटीक परिणाम की प्राप्ति हो। उसके बाद दोस्तों इसमें भी आपको वर्किंग मेथड लिखना होगा, तो यहाँ पर स्टेटर का अलग लिखना होगा, रोटर का अलग और कम्यूटेटर का अलग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप क्रम से लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसमें आप लिखेंगे स्टेटर का क्या है और यहाँ पर रोटर का क्या है, कम्यूटेटर का क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत आप करेंगे स्टेटर से। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है यह मशीन का स्थिर भाग होता है। दूसरी बात, स्टेटर का मुख्य भाग योक, ध्रुव, क्रोड, ध्रुवीय नाल, क्षेत्रीय कुंडलन। उसके बाद तीसरी बात, यहाँ पर दृष्टि धारा मशीन का योक ध्रुव के मध्य चुंबकीय परिपथ पूरा करने के लिए कार्य करता है। चौथी यहाँ पर हेडिंग आपके में रहेगी, उसमें आपको लिखना है ध्रुवीय नाल क्षेत्रीय कुंडलन को रोके रखने का कार्य करता है। चौथे में आपको इस तरह लिखना है। उसके बाद यहाँ पर रोटर हेडिंग लिख के उसमें लिखना है यह मशीन का घूमने वाला भाग होता है जिसे आर्मेचर भी कहते हैं। दूसरी बात, आर्मेचर क्रोड जो होता है 0.3 से 0.5 mm मोटी उच्च चुंबकशीलता वाली सिलिकॉन इस्पात की एक पटलित पट्टियों की बनाई जाती है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें आपको बताया था इसके बारे में पूरी जानकारी। तो जो लोग यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की भी क्लास करना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती है इलेक्ट्रीशियन का, आप इलेक्ट्रीशियन से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, डेली रात 8 बजे हमारी क्लास चलती है, उसमें आपको सारी जानकारी बिल्कुल एनालिसिस के साथ दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कम्यूटेटर हेडिंग डालेंगे। कम्यूटेटर में आपको लिखना है कम्यूटेटर आकार में वृत्ताकार होता है जो हार्ड ड्रॉन का मतलब कि यहाँ पर हार्ड ड्रॉन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है इसमें, और तांबे की मोटी पत्तियों को बैकलाइट के आधार पर कसकर इसको बनाया जाता है। दूसरा इसमें आपको लिखेंगे दूसरे में कि कम्यूटेटर का मुख्य कार्य होता है आर्मेचर कॉइल्स में उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल का दृष्टि धारा था डीसी के रूप में बाह्य परिपथ के को प्रदान करना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जानकारी दिया है, और हो सकता है ये आपका क्वेश्चन आज के यहाँ पर दिन के भी पूछा गया हो। तो आप जो भी यूपी के रहने वाले सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दें, और जिनका यहाँ पर परीक्षा अभी तक नहीं हुआ है
वो भी ये क्वेश्चन को एक बार जरूर दोहरा लें और यहाँ पर आपको ही फायदा होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इस समय परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।